चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन राइट, ये हमारा टॉपिक है। काफ़ी सारी बातें हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कर भी चुके हैं। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि पहला एंजाइम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टोपोआइसोमरेज। ठीक है, ये फर्स्ट एंजाइम है। ये सबसे पहले क्या करता है, ये फर्स्ट एंजाइम जो आपका दिखाई दे रहा है, ये पहला एंजाइम है। ये टोपोआइसोमरेज डीएनए के स्ट्रैंड को सीधा करने का काम करता है। उसके नीचे सेकंड जो एंजाइम है, इसको मैं सेकंड एंजाइम कह रहा हूँ, हेलिकेज एंजाइम है। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच के ब्रेक करने का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो चुका है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये सारा चीज़ ये ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, इसको बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। यानी सिंगल स्ट्रैंड को ये बाइंड करके उसको अलग रखेगा। इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, दोनों तरफ रहेगा, इधर में भी रहेगा और इधर में भी रहेगा। ये एसएसबी प्रोटीन ये दोनों को खींच करके रखेगा, क्योंकि अगर ये छोड़ेगा ना तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस कर लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बाइंड करके रखेगा। ठीक है, अच्छा, बीच बीच में आप देख रहे हो प्राइमर है। यहाँ पे आप देखिए प्राइमर है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट बनाया गया है, ये पार्ट में आप देखिए ये प्राइमर है जो इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला प्राइमर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्राइमर स्मॉल आरएनए का एक जो सेगमेंट होता है, जिसमें 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड, कितने, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्राइमरेज एंजाइम। ये देखो ऊपर में दिखाया गया है प्राइमरेज एंजाइम। ये प्राइमरेज एंजाइम प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, जो डीएनए स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाते हैं इनिशियल स्टेज में, और उसके ऊपर में, उसी प्राइमर के ऊपर में नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड हम आपको पहले बता चुके हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लैगिंग स्ट्रैंड में देखो यहाँ पे भी प्राइमर अटैच हुआ है, फिर यहाँ पे देखो प्राइमर अटैच हुआ है। तो बार बार प्राइमर बीच बीच में आते रहते हैं, क्योंकि देखो एक तो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्क बना हुआ है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। दिस इज़ द रेप्लिकेशन फॉर्क वाला पॉइंट है ना। तो यहाँ से डीएनए जो है वो स्ट्रैंड जो है वो ओपन होते जाएगा। अब जब डीएनए स्ट्रैंड ओपन होते जाएगा तो बार बार इस स्ट्रैंड, ये देखो ये स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस चलते चला जाएगा, लेकिन ये स्ट्रैंड की डायरेक्शन आगे की तरफ है। तो पीछे जो है वो जहाँ पर स्पेस क्रिएट होगा वहाँ पे एक प्राइमर लगेगा, और फिर से जो है वो पूरा का पूरा जो है जो कि फिर से प्रोटीन की सिंथेसिस, डीएनए का जो स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा वो होगा। यानी कि इस स्ट्रैंड में बार बार प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ओकाजाकी। उसने देखा कि यहाँ पे डीएनए जो होता है वो टुकड़ों में, यहाँ पे फ्रैगमेंट के फॉर्म में अपीयर होते हैं, है ना, क्योंकि बीच बीच में आरएनए वाला फ्रैगमेंट हो गया। तो आरएनए वाला, इनको आप बोलोगे, जैसे मान लो मैं इधर लेबलिंग कर देता हूँ, इनको अगर मैं बोलूँ इस तरीके से जो दिया गया है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे प्राइमर, इसको आप क्या बोलोगे, प्राइमर बोलोगे। ठीक है, और इधर में ये तो प्राइमर हो गया। अब ये जो स्ट्रैंड है, जो सीधा स्ट्रैंड है, इसको इधर ला करके मैं दोनों स्ट्रैंड को ऐसे दिखाऊं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं OKAZAKI, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, यानी ये डीएनए के फ्रैगमेंट है। ठीक है, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे नहीं होता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे होता है, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड में तो डीएनए कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब देखो बात यह है कि बीच बीच में बच्चों देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइमर बन गया, यहाँ पे प्राइमर बन गया, तो बीच बीच में प्राइमर बन रहा है। तो इन प्राइमर को हटाना होगा, क्योंकि ये तो आरएनए के पॉलीमरेज हैं, आरएनए के पार्ट हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डीएनए पॉलीमरेज 1। देखो डीएनए में मैं बात करूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है, कि डीएनए की अगर मैं बात करूँ तो डीएनए में जो एंजाइम है वो पॉलीमरेज का कितना एंजाइम है, पॉलीमरेज का डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, 3 एंजाइम है पॉलीमरेज में। तो 1 वाला क्या करता है, इसका भी फंक्शन मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ये प्राइमर को रिमूव करने का काम करेगा। 2 वाला जो होता है वो रिपेयर करने का काम करता है।
और 3 वाला जो होता है वो मेन एंजाइम होता है। इसको स्टार मार्क से भी मैंने पहले भी दिखाया है, अभी भी दिखा रहा हूँ। ये मेन एंजाइम होता है और यही डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा वो बीच बीच में जो है यहाँ पर प्राइमर बने हैं, ये सब जो प्राइमर बने हैं, जैसे मान लीजिए ये जो प्राइमर बना है या यहाँ पे जो प्राइमर बना है, इनको हटाते जाएगा, साथ ही साथ सब प्रोसेस चलता है, ठीक है। पर चूंकि इसमें प्राइमर को रिमूव करने का काम होता है नया स्टैंड, तो ये स्टैंड बाद में बनता है। लैगिंग मतलब जो बाद में बनता है। तो प्राइमर जो कंटिन्यूअस स्टैंड चलते जाता है वो होता है, तो प्राइमर को हटाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ से इस प्राइमर को, सपोज मैं इस प्राइमर को हटा दिया, तो अब डीएनए के आगे ये डीएनए कंटिन्यूअस जाकर के इसके साथ सिंथेसाइज हो जाएगा। पर यहाँ पे एक एंजाइम होगा जो यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा, उसको सीलिंग करने का काम करेगा। तो यहाँ पे एक एंजाइम का एक्शन होगा, जब प्राइमर को हटाएगा तो 2 डीएनए के स्ट्रैंड को सील करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइगेज, LIGASE, लाइगेज। लाइगेज को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, लिख लीजिए CULAR, मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ग्लू मतलब चिपकाने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि एक लीडिंग स्ट्रैंड एक लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। टोपो आइसोमरेज का फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये डीएनए को स्ट्रैंड को सीधा करने का काम करेगा, प्राइमरेज प्राइमर बनाने का काम करेगा। और ये जो पॉलीमराइजेशन की पूरी प्रोसेस हो रही है डीएनए का, वो कैसे चल रहा है, ये आपको किस तरीके से चल रहा है, ये चल रहा है आपको कंटिन्यूअस चल रहा है लीडिंग स्ट्रैंड में। तो अब ये पॉलीमराइजेशन चल रहा है। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे समझने वाला बात है कि जैसे मेरे पास मान लो कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, तो अब ये 2 स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए का, जिसे इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों को 1 1 रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1 1 हो गया। अब ये जो दूसरा स्ट्रैंड है दोनों में, ठीक है, ये नया, इसको 2 2 बोल दो, तो ये नया स्ट्रैंड बना है। तो इसका मतलब एक डीएनए बनाता है 2 डीएनए, तो दोनों में एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल है, जैसे ये पेरेंटल हो गया, इसका ये वाला पेरेंटल हो गया, और ये दोनों न्यू स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। तो हाफ नया स्ट्रैंड होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। इसको हम लोग पहले बता चुके हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जो होता है वो कौन सा मेथड से रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, ठीक है। तो आप देख लीजिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, क्लियर है। तो आई थिंक ये सब सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ मैं बेसिक फंडा बताता हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, तो अब मैं कुछ और भी बेसिक बात बताता हूँ, उसके बारे में आप समझिए, ठीक है। पहली बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन, एक चीज़ देखो आप, डीएनए होता है, ठीक है ना जी, ठीक है। डीएनए से बनता है आरएनए, मैसेंजर आरएनए, याद होगा आपको, ठीक है। आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये 2 स्टेप में जो पूरी प्रोसेस हो रही है, अगर इसको हम लोग एक ही साथ बोलना चाहेंगे तो ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी सेंट्रल डोग्मा। क्या कहलाएगा, सेंट्रल डोग्मा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, सेंट्रल डोग्मा। अच्छा, एक चीज़ और भी समझ लीजिए, डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए मेक्स डीएनए इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो डीएनए से डीएनए बन रहा है, एक जगह मैं देख रहा हूँ, एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए से डीएनए बन रहा है, जो अभी मैं देख ही रहा हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन इसको बोल रहे हैं। और एक प्रोसेस देख रहा हूँ डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है। डीएनए जो है वो आरएनए बना रहा है, ठीक है, आरएनए बना रहा है, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बन रहा है मतलब सेम मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस, ठीक है। और डीएनए से आरएनए बन रहा है मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस बोल सकते हो, या इसको होमो कैटालिसिस भी बोल सकते हो, इसको हम होमो भी बोल सकते हैं, होमो कैटालिसिस बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं हेटेरो कैटालिसिस, हेटेरो
कैटालाइसिस, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, और डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है वो डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करता है। डीएनए रेप्लिकेशन पे हम लोग न्यूमेरिकल बना चुके हैं, सारे एंजाइम का भी फंक्शन देख लिए, मैकेनिज्म भी देख लिए, डीएनए रेप्लिकेशन की सारी बातें हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कर चुके हैं। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वीडियो, उसके बारे में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो ट्रांसक्रिप्शन, पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स होगा, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और दूसरा टॉपिक होगा यूकैरियोट में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, यूकैरियोट से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, है ना। तो यूकैरियोट में भी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो मतलब पूरी सेंट्रल डोग्मा के बारे में भी बात होगी। इसके बीच में हम लोग कुछ डिफरेंस, पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में हमको समझना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे इसके बाद, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो कुछ बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांसक्रिप्शन में, है ना, तो वो डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। मैं डिफरेंस ऐसे ऑलरेडी मैं क्लास में बता चुका हूँ कि डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है वो दोनों चीज़ जो होता है वो एक ही कंपार्टमेंट में होता है, साइटोप्लाज्म में ही सारा काम होता है। और अगर यूकैरियोटिक की बात करूँ तो यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड प्रोसेस होता है, एक ही साथ चलता है। और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद थोड़ा देर प्रोसेसिंग का काम चलता है, जिसमें हम लोग आरएनए का जो है वो जो बनता है उसको हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, इंट्रॉन होता है उसको रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने से पहले कैपिंग और टेलिंग भी करना होता है। तो इसके बारे में पहले वीडियो में हम बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।